हम बातें कर रहे थे उसमें थोड़ा सा पोर्शन और बाकी बच गया था, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट भेज दिया जाएगा एलन की बुक में से। रेजोनेंस वाला आपके पास है, एमटीजी की बुक आपके पास है। एक और पॉइंट है, आज क्लास के बाद हर बच्चा मेरे पास मैसेज भेजेगा कि भाई किस बच्चे के पास एमटीजी की बुक है और किसके पास एमटीजी की बुक नहीं है, यस और नो में। जिस बच्चे के पास एमटीजी की बुक है वो 10th F1 मैथ्स वाला जो ग्रुप बना रखा है 10th F1 मैथ्स, उसमें यस लिख के भेज दे, जिसके पास नहीं हो नो, ताकि मैं आगे डिसाइड कर पाऊँ कि भाई वो एमटीजी की बुक वाला असाइनमेंट आपके पास भेजा जाए या मैक्सिमम बच्चों के पास बुक है। बेटा इसमें देखो सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, अब ज़्यादा काम आपका बच जाता है। बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे अपने आप वो चीज़ें पकड़ में आती जाएंगी। जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको ज़रूर बार बार रिवाइज कर लें, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो कल मैंने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था केवल इंडिविजुअल सीरीज के केस में, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, x1 x2 x3 और xn n ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया था, वेरिएंस निकाल लिया था। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डिस्क्रिएट या कंटिन्यूस, तो उस केस में हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे निकालेंगे। मैंने कल बता दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो कैलकुलेशन है ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा। स्केल चेंज होने का मतलब है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है। ओरिजिन चेंज होने का मतलब है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऐड या सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ऐड और सबट्रैक्ट होते समय स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं हो रहे थे, मीन चेंज हो रहा था। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय मीन भी चेंज हो रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो रहा था और वेरिएंस भी चेंज हो रहा था। इन केस ऑफ discrete frequency distribution, डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ग्रुप्स नहीं है, xi और fi। x1 ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 और xn की जो फ्रीक्वेंसी है वो fn है। इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x1 रिपीट हो रहा था f1 टाइम्स, x2 रिपीट हो रहा है f2 टाइम्स और xn रिपीट हो रहा है fn टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम, और इसको मैं कैपिटल N कह रहा हूं। स्मॉल n और कैपिटल N में डिफरेंस से ध्यान रखना, स्मॉल n और कैपिटल N। 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 7 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 3 रिपीट हो रहा है 1 टाइम और 8 हमारे पास रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। तो स्मॉल n तो यहां पर है 4 और कैपिटल N जो है वो इसका सम है, 3 और 2 5, 6 और 5 11। स्मॉल n और कैपिटल N का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। हालांकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों केसेस में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं, हो सकता है 1% क्वेश्चन डाल दें। यहां जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस x बार स्क्वायर।
अपॉन में समेशन एफ आई या कैपिटल एन। बात वही है जो हमने कल डिस्कस की थी। डिफरेंस कहां रहा है, ये एफ आई मल्टीप्लाई हो गया बस। क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन है ना, एक्स आई वो एक बार नहीं आ रही, वो एफ आई टाइम्स रिपीट हो रही है। एफ आई को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x1 जो ऑब्जर्वेशन है x1 वो f1 टाइम्स अपीयर हो रही है। x1 अपीयर्स f1 टाइम्स, तो एक x1 की वजह से डेविएशन आएगी x1 माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर। लेकिन ऐसे x1 मेरे पास कितने थे, f1 थे, इसलिए उस x1 ऑब्जर्वेशन की वजह से उन डेविएशंस के स्क्वायर में जो टोटल कंट्रीब्यूशन जाएगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, f1 टाइम्स। f1 टाइम्स ऑफ x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये केस आपके पास आ रहा है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इसका स्क्वायर। एफ आई का कॉलम नया आ गया, एफ आई नई टर्म आ रही है, क्योंकि एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन है, एक्स वन जो ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम्स रिपीट हो रही है। इसलिए कल क्वेश्चन था समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n अपॉन में स्मॉल एन। यहाँ स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ गया। मैंने स्मॉल एन और कैपिटल एन का डिफरेंस आपको बता दिया, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये केस आपके पास आ जाएगा। ये एक्चुअल में मेन ही है। इस केस में जब डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो मीन निकलता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसको तो इसको भले ही आप मीन से रिप्लेस कर सकते हो, ये मीन है हमारा। ये फॉर्मूला है। और अगर डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्क्रिएट, ये तो डिस्क्रिएट, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में आपके पास स्टैंडर्ड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको किसी भी सीरीज, 2 सीरीज आपको दी हुई है, उनकी कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी डिस्कस करनी है तो वहां हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपको क्लास दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। उसके बाद क्लास के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई। मीन निकालने का तरीका आपको बताया था बेटा। वीडियो में सभी को प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में सभी को प्रॉब्लम आ रही है, यस और नो मैसेज करें। डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और सारे, एक बार सारे डिस्कनेक्ट हो, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। चेक। अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के 2 मेथड बताए थे आपको। मीन निकालने के 2 मेथड बताए थे, एक था शॉर्टकट मेथड, एक था स्टेप डेविएशन मेथड। मीन एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई शॉर्टकट मेथड था। आपने जो एक्साइज है ये एफ आई फ्रीक्वेंसी इस क्लास की मिड वैल्यू ले ली थी। मिड वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, 5, 15, 25 एंड सो ऑन। इसमें से किसी एक को अज्यूम्ड मीन कह दिया था ए। तो शॉर्टकट मेथड था मीन निकालने का ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। एक था स्टेप डेविएशन मेथड, वहां
डी आई की बजाय जो डी आई हमारे पास है एक्स आई माइनस ए है। अगर आप ए इसको कह रहे हो तो इसके सामने डी आई 0, एक्स आई की वैल्यू 15 है, ए 25 है, ये -10 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। नीचे जाते जाओगे तो +10 +20 एंड सो ऑन। मीन निकालने के मेथड है। उसके बाद एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, मीन आ गया। एक और मेथड है, वो हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। उस केस में यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच यहां पर इंटरवल विड्थ होती है जो कि 10 दी हुई है। डी आई की बजाय अगर मैं यू आई लूंगा, यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो ये एंट्रीज यहाँ -1 यहाँ -2, नीचे +1 +2 एंड सो ऑन। इस केस में मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एच टाइम्स ऑफ समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। बेटा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, जहां अकेला समेसन एफ आई उसको हम कैपिटल N रख देंगे। ये मीन निकालने के मेथड थे, मीन। अब यहीं से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, शॉर्टकट मेथड, एक तो ये आई गया, ये कब अप्लाई करोगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास दिया हुआ है समेसन एफ आई डी आई स्क्वेयर अपॉन समेसन एफ आई माइनस मीन का स्क्वेयर। एक ऑप्शन, व्हाट इज डी आई? एक्स आई माइनस ए, केवल एक्स आई माइनस ए डी आई होगा, डी आई यहाँ यू आई है, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास h टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एफ आई यू आई स्क्वेयर अपॉन समेसन एफ आई माइनस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई होल स्क्वायर। यहां बाहर h मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, बाहर h मल्टीप्लाई है। शॉर्टकट मेथड के अंदर ये केस आपके पास, इसकी बजाय आप इसको समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई लेके चले, मीन ना ले। यहाँ तो मीन ही आएगा, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई मीन होता है, बाकी इस केस में ये मीन नहीं होता। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो मीन हमारे पास है वो आपके पास आता है इसके अंदर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। यहां पर ये वाले टर्म आएगी, केवल मीन नहीं आएगा। और लास्ट जो ऑप्शन है स्टेप डेविएशन, उसमें समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई सारे का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हैं। जिस प्रकार मैंने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला फॉर्मूला कि एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन और सारे का स्क्वायर रूट, ये अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया था समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रूव कर सकते हैं, पहले स्क्वायर ओपन होगा, एफ आई अंदर मल्टीप्लाई होगा, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर n, फिर उन सबको ऐड करेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो प्रूफ में उसके लिए बता दिया, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखें। ये कब? जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास नहीं है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ऑप्शन है। अगर जो एक्साइज है, एक्साइज का मतलब यहां पर मैं किसको चेंज कर रहा हूं? एक्स आई को चेंज कर रहा हूं। एक्स आई है क्लास की मिड वैल्यू 0 + 10 अपॉन 2 5। अगर ये क्लास बहुत बड़ी दी हुई है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, वहां पर आपको एक्साइज निकाल के फिर उनका स्क्वायर निकालना पड़े, एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर कैलकुलेशन लंबी जा रही है
तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, दिस और दिस। यहाँ बेनिफिट क्या होगा, जिसको आप कैपिटल ए मान के चल रहे हो, अज्यूम्ड मीन, उसके सामने डी आई भी 0 और उसके सामने यू आई भी 0। डी आई निकाल रहे हो, इंटरवल विड्थ अगर दी हुई है 10 तो ऊपर की तरफ -10 -20 -30, नीचे +10 +20 +30। अगर आप यू आई निकाल रहे हो, सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3। बेनिफिट क्या होगा, इस एफ आई को अब इन यू आई से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, कैलकुलेशन लंबी नहीं जाएगी, बस ये बेनिफिट है बेटा। प्रॉब्लम है फिर इसके अंदर, प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर, अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर बार बार प्रॉब्लम आ रही है, ये क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो बीच वाला टाइम होता है 1 बजे से लगभग 2, 3, 4 बजे तक, यहाँ स्ट्रेंथ वीक रहती है आम रूप से, सिग्नल वीक होते हैं। पहले दोनों क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना 11th वाले में ना 12th वाले में। कभी एक आध बार पिछले वीक में तो प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आज किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये लग रहा है कि भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप क्लास को भले डिस्कनेक्ट कर दें, अपना रिकॉर्डेड जो वीडियो वो देखेंगे। और अगर ये लग रहा है कि नहीं सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, तो फिर साथ साथ में डिस्कस कर ही रहा हूँ उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के मैंने डिफरेंट मेथड्स बता दिए। एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज का। आपके पास 2 मैंने पीडीएफ भेजे थे कल, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में निकाल के समझा देता हूं अच्छी तरह से, इसके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है क्या कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन, फिर मैं आऊंगा सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कह दो या कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों एक चीज है। सीवी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और साथ में आ गया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस were found to be 40 and 10 respectively. बोलो, अरे बोलो। देखिए इसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 40 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक तो मीन दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है 100, एन 100 है, मीन हमारे पास है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10। ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100, मीन दिया हुआ है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10। उसके बाद ये कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 ऑब्जर्वेशंस वर wrongly taken as 30 and 70 in place of 3 and 27। बेटा ये तो मुझे पता है बैड एलिमेंट्स, क्योंकि आप लोगों की तो लगभग आवाज
समझ में आ जाती है? आप लोगों की तो लगभग आवाज समझ में आ जाती है, कोई बात नहीं। अब उसका रिस्ट्रिक्शन यही रहेगा, मैं अपनी तरफ से रोजाना बाउंड करके चलूंगा हर क्लास को। म्यूट अपने आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से, किसी ना किसी बच्चे की तरफ से, कि वो आईडी बाहर जा रही है, आईडी बाहर जा रही है, पासवर्ड और आईडी रोजाना सेम आईडी नहीं है, पासवर्ड आईडी सेम है, पासवर्ड रोजाना चेंज हो रहा है। हितेश के नाम से, अब हितेश के नाम से तो मेरे हिसाब से हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है भाई। ओरिजिनल हितेश कौन सा है? एक है, लेकिन दूसरा कौन है? ओरिजिनल हितेश जो एक्चुअल में क्लास में है। इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर मीटिंग को भी क्लास को भी लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि बैड एलिमेंट्स आके मान लो चलो कोई बात नहीं है, म्यूट कर दिया सभी को, चैट विद होस्ट ओनली, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेरे नाम से हो गया, क्या कर सकते हैं बीच में? इसमें यही है, फिर बीच में कुछ एक बैड एलिमेंट्स आते रहते हैं। कोई बात नहीं, इंटर होने दो, जाने दो, ठीक है। मैं अब इसमें ये बताओ मेरे को, जो ओरिजिनल बच्चा है वो मेरे पास एक मैसेज भेजे, दूसरे को मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं। ये हितेश देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालते समय दो ऑब्जर्वेशंस गलती से 30 और 70 ले ली गई। इफ ये हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ एट द टाइम ऑफ calculation 2 observations were wrongly taken as 30 and 70 in place of 3 and 27। 3 और 27 की जगह करेक्ट वैल्यू थी 3 और 27, और इनकी जगह यूज कर लिया इनकरेक्टली 30 एंड 70। ठीक है, 30 एंड 70 ये केस हमारे पास गिवन है। अब यहां पर केस इसमें दिया हुआ है कि ये जो इनकरेक्ट वैल्यूज है ना उनको यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास मीन 40 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अब यहां पर ये कह रहा है कि आप करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन
करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? 30 और 70 इन दोनों को हटाना है और उसकी जगह 3 और 27 लेके आना है। टोटल वैल्यू मीन निकालने का फॉर्मूला बताया था समेशन xi i इक्वल टू 1 to n अपॉन में n। ये हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के केस में। इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस केस में मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है समेशन xi टोटल वैल्यू ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। एक्चुअल में इनकरेक्ट कहो इसको, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। कितना आ गया? n और x बार को मल्टीप्लाई कर दो। n कितना है? 100। x बार कितना है? 40। 100 इंटू 40 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। अब इसके बाद लेकिन ये तो इनकरेक्ट सम है, जो ऑब्जर्वेशंस का 100 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो इनकरेक्ट है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? करेक्ट सम निकालना है। करेक्ट सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वो कैसे निकालेंगे? इस 4000 में 30 और 70 ऐड हो रहा है, दोनों हटा दो। -30 -70 जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो दोनों निकाल दी, तो यहां से इनका कंट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया सम में। अब ये 98 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया, लेकिन इनकी जगह जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर ऐड करो ताकि ये ऑब्जर्वेशन 100 ही रहे। प्लस में 3 और प्लस 27। 30 और 70 माइनस क्यों किया? क्योंकि 30 और 70 ऑब्जर्वेशन दोनों गलत थी, तो टोटल जो 100 ऑब्जर्वेशंस का सम है उसमें से हमने 30 और 70 हटा दिया। 38 ऑब्जर्वेशंस का सही एग्जैक्ट सम आ गया जो ठीक है। अब 30 और 70 को हटाना नहीं है, ऑब्जर्वेशन 40 ही रखनी है। इन इसकी जगह 3 है और 70 की जगह 27 है, ये दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिए। कितना आ गया? 4000 में से 100 माइनस किया तो 3900 और इसमें से 30 70 27 और 3 कितना हो गया? 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3900 और प्लस में 30 3930 आ गया। ये आपका एग्जैक्ट सम है, एग्जैक्ट सम। करेक्ट मीन, जो करेक्ट मीन हमारे पास है वो आपके पास करेक्ट समेशन i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100। करेक्ट सम कितना आ रहा है? 3930 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 39.3 जो है वो हमारे पास करेक्ट मीन आ गया। करेक्ट मीन, ये मीन की करेक्ट वैल्यू है 39.3। अब हमें निकालना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी भी करेक्ट वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर अपॉन n और माइनस में मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कल बताया गया था आपको। चेंज ये होगा, ये जो समेशन xi स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ले रहा हूं 10, मीन की जगह ले रहा हूं 40, n ले रहा हूं 100, तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का जो सम है, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का जो सम है उसकी इनकरेक्ट वैल्यू आएगी। उस इनकरेक्ट को करेक्ट में चेंज करना है। कैसे?
ये आपको 10 दिया हुआ है, 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वेयर अपॉन में 100 माइनस में मीन 40 का स्क्वेयर। पहले करेक्ट आएगा, करेक्ट जो इनकरेक्ट आएगा, इनकरेक्ट को करेक्ट में चेंज करेंगे। पहले इनकरेक्ट वैल्यू आपके पास आएगी, जिस प्रकार यहां पर इनकरेक्ट समेशन एक्स आई आ रहा था, इसी तरीके से यहां पर इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर आएगा, उसको फिर करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर में चेंज करेंगे। कैसे? वो देखिए, दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दिया, 10 का स्क्वेयर 100 हो गया, माइनस 40 का स्क्वेयर 1600 इधर आके ऐड हो जाएगा, 1600 1700, ये 100 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वेयर। 1700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,70,000, यानी कि जो इनकरेक्ट समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वेयर है, उसकी वैल्यू 1,70,000 आ गई। सारी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हमने, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, एन सही है। अब इस इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर को करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर में चेंज करना है। करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वेयर इक्वल टू, इस सम के अंदर 30 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 70 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, इन दोनों के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम है, 100 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशन ये भी है। इन दोनों के स्क्वायर का सम तो माइनस कर दो, इन दोनों के स्क्वायर का सम माइनस कर दो, कितना आएगा? ये आपके पास आ जाएगा इसमें 1,70,000। 30 का स्क्वायर माइनस किया, 70 का स्क्वायर माइनस किया, 30 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर माइनस, ये तो आ गया 38 जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थी उनके स्क्वायर का सम। लेकिन जो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर का सम इसमें ऐड कर देता हूं। 3 का स्क्वायर इसमें ऐड हो गया और 27 का स्क्वायर ऐड हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? ये 900 हो गया, ये 4900, 5800 माइनस करोगे इसमें से 1,70,000 में से, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 और 27 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसमें ऐड करोगे। 5900 तो माइनस करना है, 1,70,000 में से 49 और 9 5800 माइनस किया, 3 का स्क्वायर 9, 27 का स्क्वायर 27 को 27 से 28 का 784, 27 का स्क्वायर 729। ये आपके पास सोल्व कर लेना इसको, ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट में हमें क्या करना है? ये दोनों ऐड करोगे, ये घटा के पहले इसमें से 5800 माइनस करना, फिर इन दोनों का जो सम है 738 जोड़ देना। 100 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर के सम की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? यहां वैल्यू पुट करनी है जो ये वाली आ रही है, एक्स बार आपको लेना है 39.3, एन लेना है 100, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कल मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपके पास 6-6, 7-7 पेज की पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें कुछ एक क्वेश्चन है सोल्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज निकालने के लिए नहीं थी क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर केवल आपको आइडिया लेना था कि भी किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे निकालेंगे। तो ये आपके पास इसमें आएगा, हर टाइप का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। इसमें कैलकुलेशन है, मैंने छोड़ दी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1,70,000 में से 5800 माइनस करोगे, 900 जो 738 उसमें ऐड करोगे, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी
उसको 100 से डिवाइड करोगे, माइनस में 39.3 का स्क्वायर, 39.3 का स्क्वायर, और उसके बाद सारे को सोल्व करके स्क्वायर रूट निकालोगे, वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जो 100 करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, 100 जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मेन इसमें जो सीरीज की वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी डिस्कस हो रही है, वो पॉइंट में लेता हूं मेन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी किसी भी सीरीज के लिए अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से किसी भी सीरीज की वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्कस होगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करो और 100 क्या कर दो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मोर सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, 2-3 सीरीज दी हुई है, उनमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी एक का ज्यादा है, लेस कंसिस्टेंट। लेस कंसिस्टेंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसमें कंसिस्टेंसी कम है। लेस सीवी, मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी ज्यादा, वेरिएबिलिटी कम, लेस वेरिएबिलिटी। मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबिलिटी। लेस कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबिलिटी। ये वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंट मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो स्कैटरिंग है, डिस्पर्सन है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जिस सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें सारा रोल इन डेविएशंस का आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में सारा रोल किसका आएगा? डेविएशंस का। जहां स्कैटरिंग ज्यादा होगी वहां डेविएशंस ज्यादा मिलेंगी, डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, उसके स्क्वायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी ज्यादा आएगा। तो जहां स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ज्यादा दिया हुआ है, अब हम इसमें कंपैरिजन लेंगे। 2 सीरीज हैं जिनका मीन सेम है, 2 सीरीज हैं जिनका मीन सेम है, तो केवल और केवल आप स्टैंडर्ड डेविएशन से ही डिसाइड कर लोगे कि कहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है और कहां वेरिएबिलिटी कम है। कंपैरिजन ऑफ द 2 सीरीज हैविंग सेम मीन। कंपैरिजन ऑफ 2 सीरीज हैविंग सेम मीन। ऐसी 2 सीरीज हमारे पास हैं जिनका मीन सेम है। फर्स्ट सीरीज आपके पास है, वहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज ए, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन x1 बार ले लिया इनटू 100, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। मैं कह रहा हूं हैविंग सेम मीन, x1 और x2 का जो बार है वो सेम है, दोनों सीरीज का मीन सेम है, मीन दोनों का सेम है। इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज ए इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100।
मतलब यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 निकालने की जरूरत नहीं है, केवल जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है वहीं से आप डिसाइड कर लोगे कि कहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये पार्ट तो दोनों में सेम आ गया, ये पार्ट दोनों में सेम है। जहाँ जिस सीरीज की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वहीं वेरिएबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वहीं वेरिएबिलिटी कम होगी, जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा वहीं वेरिएबिलिटी ज़्यादा, कंसिस्टेंसी कम। मोर वेरिएबल लेस कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल लेस कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल मोर कंसिस्टेंट। मतलब वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंट अपोजिट है दोनों, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी, कंसिस्टेंसी डिक्रीज हो जाएगी, कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो रही है, वेरिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी दो सीरीज हैं जिनका मीन सेम है, जिनका मीन सेम है, तो उस केस में हमारे पास जिस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसी सीरीज का एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसी सीरीज के अंदर वेरिएबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें आता है कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी का। एक इसमें एलन वाली जो बुक है उसमें एक टर्म और दी हुई है, क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो ये क्वार्टाइल्स हमारे पास क्या हैं, कैसे निकालते हैं वो और देखें एक बार, क्योंकि यहां पर इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक सारा सब कुछ इसमें सारा कंपैरिजन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्वार्टाइल्स। ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ऑब्जर्वेशंस विच डिवाइड्स the whole distribution in 4 equal parts। भाई जिस प्रकार मीडियन होता है, मीडियन वो हमारे पास पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तरफ वो ऑब्जर्वेशन है जो उस मीडियन से छोटी होंगी और एक तरफ वो ऑब्जर्वेशन है जो मीडियन से बड़ी होंगी। तो जो क्वार्टाइल्स हमारे पास हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें एक टर्म हमारे पास होती है फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, लोअर, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को आपने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। लोअर सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कह दो या सिंपली ऑब्जर्वेशन कह दो, और दूसरा हमारे पास है मीडियन। बेटा पूरा ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले आपके पास है लोअर सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन या लोअर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरफ है मैक्सिमम या लार्ज, सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है। इनके बीच में आपको मिलेगा मीडियन। यहां होगा फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और यहां होगा थर्ड क्वार्टाइल, Q3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मीडियन हमारे पास वो सेकंड क्वार्टाइल होता है, Q2। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, दिस 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 एंड दिस। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहां पर हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन इनको हम क्या कहेंगे, क्वार्टाइल्स। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास Q1, थर्ड क्वार्टाइल Q3, और जो सेकंड क्वार्टाइल है वो हमारा क्या है, Q2। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। मीडियन
इंडिविजुअल सीरीज के केस में ये क्वार्टाइल्स निकाले जा सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के केस में, इंडिविजुअल जो सीरीज हमारे पास है उस केस में ये क्वार्टाइल्स में निकाल सकता हूं। सबसे पहले अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन दी हुई है तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास क्या होगा और थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, क्योंकि सेकंड को तो हमने मीडियन कहा है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है जिसमें ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई है। जहां ऑब्जर्वेशंस दी हुई है वो सीरीज इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। n/4 जो ऑब्जर्वेशन है, n/4 ऑब्जर्वेशन, उसको हमारे पास हम क्या कहेंगे, उसको फर्स्ट क्वार्टाइल कहेंगे। कब? इफ n इज इवन। n इज इवन, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है, आप इसको स्मॉल n कह सकते हो। n/4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी इवन दी हुई है तो उस केस में n/4 जो ऑब्जर्वेशन है, n/4 ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल। और 3n/4 ऑब्जर्वेशन जो है वो कहलाएगी थर्ड क्वार्टाइल, Q3। इसी प्रकार अगर n ओड दिया हुआ है, इफ n इज ओड, तो उस केस में हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा दैट इज Q1, इट विल बी n+1/4। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, n+1/4।